नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग के बाद हम लोग आज अगले भाग में आ रहे हैं। डिफरेंशिएशन ही चलेगा, इसमें हम लोग प्रश्न बना रहे थे, आज भी आगे उससे बनाएंगे। पिछले भाग में 2 तक बनाया गया था, आज तीसरा बनाया जा रहा है। देखिए, माना y बराबर tan x, माना y बराबर tan x, इसको मान लिया गया समीकरण 1। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही हम लोग अभी चल रहे हैं, ठीक है। माना डेल एक्स छोटी परिवर्तन है एक्स में तथा उसी के अनुसार डेल वाई छोटी परिवर्तन है y में, तब y प्लस डेल वाई इक्वल टू tan ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स। समीकरण 2। समीकरण अब जो है हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है ठीक है, ये तब है y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू tan ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स, tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan x, ठीक है। अब देखिए यहाँ y से y क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ डेल वाई बराबर क्या हो गया, tan ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस tan x। तो इसको हम लोग साइन और कॉस में तोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, साइन x प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस साइन x अपॉन कॉस x। यहाँ तक बच्चे समझे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। डेल वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स और कॉस x का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है, तो क्या लिख लेंगे, कॉस ऑफ x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस x, ये इनका एलसीएम हो गया। अब आइए इससे जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच गया, ये कॉस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल
एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर साइन क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। फिर कॉस एक्स से इसमें डिवाइड किए तो क्या बच गया, कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ देखिए एक फॉर्म में आ गया, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला सूत्र जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे डेल वाई इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए के जगह एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, और बी के जगह एक्स है तो माइनस एक्स। अपॉन कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए एक्स एक्स तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, साइन ऑफ एंगल डेल एक्स अपॉन कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसको उतार लीजिए तो देखिए डेल वाई इक्वल टू क्या हम लोग का आया, साइन ऑफ एंगल डेल एक्स अपॉन कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ के बाद आया जाए आगे, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू साइन ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू 1 बाई कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन के साथ इसलिए ले लिए क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में ही, बात तो एक ही है, लेकिन इसके साथ पिछले भाग में हम लोग देखे थे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। तो वही दोनों एंगल और ये हर जो है दोनों बराबर लाने के लिए हमने क्या किया, डेल एक्स साइन के साथ ले लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ एंगल डेल एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू 1 बाई कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब लिमिट के परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 हम लोग देखे थे, साइन थीटा बाई थीटा क्या होता था 1। तो यहाँ थीटा के जगह देखिए यहाँ डेल एक्स है ना, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 1 हो गया इंटू 1 बाई, अब डेल एक्स का वैल्यू पुट कीजिए 0 है तो x प्लस डेल एक्स, तो डेल एक्स 0 हो गया तो कितना हो गया, x प्लस 0 x हो गया, तो cos x, और इसमें तो डेल एक्स है ही नहीं तो इसलिए इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और 1 बाई कॉस जानते हैं सेक होता है, तो ये तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और हम लोग y बराबर क्या माने थे, tan x,
देयरफॉर d tan x अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर x। यानी कि tan x का अवकलन, tan x का अवकलन x के सापेक्ष में क्या हो गया, सेक स्क्वायर x। ये आगे हम लोग रिजल्ट के तौर पर इसका फिर क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, माना y बराबर cot x, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, ठीक है। माना डेल एक्स छोटी परिवर्तन है x में तथा उसी के अनुसार डेल वाई छोटी परिवर्तन है y में, ठीक है। तब क्या होगा, y प्लस डेल वाई और कॉट ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स, ये हो गया समीकरण 2। ये डेल वाई और डेल एक्स जो है इतनी छोटी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए समुद्र है, उसमें पानी है, उसमें ऊपर से 1 गिलास पानी हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में, समुद्र में जो पानी है उसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, बहुत छोटा अमाउंट है, पानी की मात्रा जो है बहुत कम है, तो वो निग्लिजिबल है। इसीलिए उसको डेल एक्स और डेल वाई जो है टेंस टू क्या लिखा जाता है, 0। एग्जैक्ट 0 नहीं है वो, ठीक है। तो हमेशा पिछले प्रश्न में भी बताया था कि y जहाँ पर रहे वहाँ पर y प्लस डेल वाई का पंच लगाएंगे, और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस डेल एक्स का। चाहे y और x जिस रूप में हो, बेस में हो, पावर में हो, एंगल में हो, जिस पोजीशन में हो, y के जगह y प्लस डेल वाई का पंच लगाइएगा और x के जगह x प्लस डेल एक्स के, जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ किया है, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए y प्लस डेल वाई माइनस वाई हो गया यहां, और यहां देख लीजिए, और ये क्या हुआ, कॉट ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस कॉट x, ठीक है। y और y यहां क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, डेल वाई इक्वल टू, अब देखिए ये कॉट में है, इसको तोड़ लेंगे कॉस और साइन में, तो कॉट में क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखिएगा, थीटा के जगह x प्लस डेल एक्स है अपॉन साइन ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ तक बच्चों समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए, डेल वाई इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि ये एंगल साइन है जरूर, लेकिन एंगल क्या है इसका, x प्लस डेल एक्स, और इसका एंगल है x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एंगल
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा, ये कट गया साइन एक्स, बचा क्या हम लोग का साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए किस फॉर्म में है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हैं ना। साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला यहां पर लिख लीजिएगा, ध्यान में रहेगा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहां पर वही है, डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल, देख रहे हैं ना, ए की जगह यहां क्या है एक्स है तो यहां एक्स लिख देंगे, अब माइनस, ठीक है, बी की जगह क्या है एक्स प्लस डेल एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स हो गया, अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये डेल वाई इक्वल टू आया, यहां तक आया, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए, यहां आया था डेल वाई इक्वल टू साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहां के बाद हम लोग आगे चलें, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, देखिए क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये तो कट जाएगा, साइन ऑफ एंगल ब्रैकेट तोड़िएगा तो एक्स माइनस है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस तो माइनस एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब एक्स से एक्स क्या हुआ हम लोग का, कट गया, यहाँ क्या बच गया, साइन ऑफ एंगल माइनस डेल एक्स अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है माइनस डेल एक्स है तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस साइन डेल एक्स अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। यहां तक समझे हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि डेल एक्स और डेल वाई जो है बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, टेंस टू जीरो, मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्वल जीरो नहीं, सेंस होगा जीरो ही, जहां जहां वैल्यू पुट करना होगा डेल एक्स का इक्वल के सेंस में ही पुट करेंगे, लेकिन ये डेल एक्स और डेल वाई एग्जैक्ट जीरो नहीं है, टेंस टू जीरो है, तो यहां लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन ऑफ डेल एक्स, यहाँ भी डेल एक्स से इसी के साथ ले लेते हैं, इंटू 1 बाई साइन ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू
साइन ऑफ एंगल एक्स। ठीक है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता था, 1 होता था। यहाँ थीटा की जगह ध्यान दीजिए डेल एक्स है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। और ये जो होता है लिमिट के डिफिनीशन, लिमिट के परिभाषा के अनुसार लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स। और ये माइनस साइन हो गया और ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 अपॉन, यहाँ देखिए डेल एक्स टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वैल्यू पुट किया जाए, तो 0 यहाँ रखिएगा तो क्या बच गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो कितना हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया। देयरफॉर डी वाई क्या माने थे कॉट एक्स, तो y के जगह क्या लिख दिए कॉट एक्स, तो डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी कि कॉट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कितना है हम लोग का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको नोट कर लिया जाए। अगला 5वां प्रश्न जो है, माना y बराबर सेक एक्स, समीकरण 1, माना डेल एक्स छोटी परिवर्तन है एक्स में तथा उसी के अनुसार डेल वाई छोटी परिवर्तन है y में, तब y के जगह क्या बताए थे y प्लस डेल वाई, और यहाँ तो सेक हो है, x के जगह क्या बोले थे x प्लस डेल एक्स का मोहर लगा देना है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है y प्लस डेल वाई माइनस वाई। क्लियर, उधर क्या हो जाएगा सेक ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स माइनस सेक एक्स, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया हम लोग के पास डेल वाई इक्वल टू सेक को कॉस में तोड़िए तो सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, तो 1 बाई कॉस, यहाँ एंगल क्या है x प्लस डेल एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ 1 बाई कॉस एक्स। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि एंगल दोनों का क्या है सेम नहीं है, तो इनका एलसीएम अब निकालेंगे हम लोग। तो डेल वाई इक्वल टू इनका एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स से इसमें डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स बचा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या बच जाएगा कॉस ऑफ एंगल एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स। अब देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी एक फार्मूला होता है,
क्या होता है देखिए, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन, है ना, c प्लस d/2 इंटू साइन ऑफ एंगल c माइनस d/2, या 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, साइन ऑफ एंगल d माइनस c/2, ये d है, d माइनस c/2। देखिए यहाँ यदि माइनस कॉमन ले लिए तो साइन d माइनस सी, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, तो पहले से माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये दोनों में से जो फॉर्मूला आपको जरूरत है ले सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए बच्चों देखा जाए, डेल वाई इक्वल टू कॉस सी माइनस कॉस डी, हम लोग नीचे वाला ही ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, डेल वाई इक्वल टू 2 साइन, है ना, c प्लस डी, तो c की जगह x है, ठीक है, और d की जगह क्या है, x प्लस डेल एक्स बाई 2 हो गया, इंटू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, d माइनस सी, तो d की जगह क्या है, x प्लस डेल एक्स और माइनस एक्स सी की जगह बाई 2 अपॉन, है ना, क्या हो जाएगा नीचे, कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, x और x यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हुआ हम लोग का, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आइए डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, इंटू साइन ऑफ एंगल डेल एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है, अब आइए देखिए, दोनों तरफ डेल एक्स से भाग देने पर क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू, है ना, साइन ऑफ एंगल डेल एक्स बाई 2 बाई डेल एक्स। इसके साथ इसलिए ले लिया कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए इसके साथ ले लीजिए, चाहे इससे, बात तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है इसलिए इन्हीं के साथ लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल डेल एक्स बाई 2 है, लेकिन इनके हर में क्या है, डेल एक्स है, तो इस एंगल के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हर में 2 से गुना
ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक सेट हो गया हम लोग का। अब देखें यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 है, ठीक है, कैंसिल हो गया हम लोग का। अब लिमिट लगा लेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ एंगल 2x प्लस डेल एक्स अपॉन 2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टोटल का कॉस ऑफ एंगल x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स बाई 2, ठीक है। अब आइए, बाय डिफिनीशन ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं हम लोग। अब आइए, डेल एक्स टेंस टू 0 रखिए वैल्यू यहाँ, तो यहाँ कितना हो गया, डेल एक्स 0, 2x प्लस 0 2x और 2x बाई 2 कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ हो गया साइन x अपॉन, यहाँ देखिए डेल एक्स की जगह 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 x, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अभी रखिए ऐसे ही कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स ही के रूप में रखिए। यहाँ आइए, ये तो कितना हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता था 1, यहाँ थीटा की जगह क्या है, डेल एक्स बाई 2 और नीचे भी क्या है, डेल एक्स बाई 2। तो ये हो गया हम लोगों का 1। अब यहाँ आइए, साइन बाई कॉस और एक और कॉस बच गया 1 बाई कॉस, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, लिख सकते हैं। तो कितना हो गया हम लोगों का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी क्या हम लोग का आया, देखिए देयरफॉर डी, वाई के जगह हम लोग क्या माने थे, सेक एक्स, वाई के जगह सेक एक्स लिए थे ना हम लोग, तो सेक एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यही हम लोगों का क्या हो गया, रिजल्ट। यानी कि सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और ये पार्ट जो है आज इतना ही, फिर आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।